हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ये बात है शेयर मार्केट के बारे में। बल देखिए, सोचिए आप 43 साल पहले आपने एक शेयर खरीदे हो और आज आप उस शेयर की कीमत पता करने जाएं और आपको पता चले कि उसकी कीमत हो गई है 1448 करोड़ रुपए। सोचिए, आपकी खुशी का ठिकाना ना रहे। एनीवे, लेकिन कमाल की बात यह है कि जब इस शेयर के मालिक ने जब कंपनी को अप्रोच किया तो कंपनी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये शेयर पहले ही बिक चुके हैं। बल्कि जो शेयर होल्डर हैं उनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने के बाद भी कंपनी झुठला रही है कि नहीं नहीं, ये शेयर पहले ही बिक गए। काफी बड़ी कंट्रोवर्सी है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास मामला गया है, सेबी के पास। आइए डिस्कस करते हैं बेसिकली पूरा मामला क्या है। वेल, टॉक अबाउट दिस वन। बताइए कि यहां पे बोला गया शेयर्स बॉट 43 years ago नाउ वर्थ रुपीज 1448 करोड़ रुपीज, बट कंपनी रिजल्ट्स इन्वेस्टर्स क्लेम। देखिए यहां पे देखिए 1978 में ये वलावी साहब हैं, इनका नाम बेसिकली आप देख सकते हैं। स्टार्टिंग में इनकी एक पिक्चर भी आपको मैंने दिखाई थी। तो यहां पे देखा जाए तो इनका नाम है बाबू जॉर्ज वलावी। इन्होंने बेसिकली कुछ शेयर खरीदे थे। उदयपुर बेस्ड कंपनी है, इसका नाम है मेवाड़ ऑयल एंड जनरल मिल्स लिमिटेड। इस कंपनी ने उन्होंने 3500 शेयर खरीदे और ये 3500 शेयर जो हैं उस समय लगभग 2.8% कंपनी का स्टेक था। अब देखिए 2.8% कंपनी का स्टेक मतलब एज ऑफ नाउ कंपनी की मान लीजिए 100 रुपए की कीमत है तो इसमें 2.8% शेयर किसके पास में है? ये है वलावी साहब के पास में। वलावी और उनकी जो फैमिली है उनके पास में। तो ये अपने आप पे एक बड़ा शेयर है। 1780s के टाइम में उस समय वो डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में काम करते थे उस कंपनी के। उन्होंने 3500 शेयर उस कंपनी को उस समय खरीदे थे। उस शेयर की जो कीमत थी उस समय तो कम रही होगी, लेकिन 2.8% स्टेक था उस कंपनी में। अब देखा जाए तो यहां पे ये शेयर किसे खरीदा इन्होंने? इनकी दोस्ती थी उस कंपनी के बेसिकली फाउंडर चेयरमैन, जिनका नाम है पीपी सिंघल। तो इन्होंने बेसिकली इस शेयर को दिया था इनको 2.8%। अब एज ऑफ नो देखा जाए तो जब इन्होंने कंपनी को अप्रोच किया तो कंपनी ने डिक्लाइन कर दिया। अब देखा जाए तो उस समय एक अनलिस्टेड कंपनी थी। अनलिस्टेड कंपनी होने के कारण वो कंपनी डिविडेंड पे नहीं करती थी। डिविडेंड पे करने का मतलब यह है कि मान लीजिए सपोज करिए मेरी कंपनी है, 100 रुपए की कंपनी है। 100 रुपए कंपनी में मान लीजिए आपने 5 रुपए लगाए। अब 5 रुपए आपने लगाए और मान लीजिए अगले महीने मेरे को 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो 5% शेयर आपके पास में है तो आपको 10 रुपए में 5% आपको पे किया जाएगा, मतलब 50 पैसे आपको पे किया जाएगा। लेकिन उस समय कंपनी अनलिस्टेड थी। बिकॉज ऑफ दैट थिंग किसी भी तरह से डिविडेंड मतलब जो प्रॉफिट है उसमें किसी भी तरह से शेयर नहीं दिया गया। तो कंपनी ये फैमिली को ऑलमोस्ट भूल चुका था कि उन्होंने कहीं भी शेयर खरीदे थे। उनको लगा वो पुरानी बात हो गई। दे फॉरगॉट अबाउट द इन्वेस्टमेंट। नाउ 2015 में जो वलावी साहब हैं इनको पता चला कि जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इनके हाथ लगे, बिकॉज पुराने डॉक्यूमेंट खोजते हुए इनकी नज़र में आया कि हाँ, एक ओरिजिनल शेयर डॉक्यूमेंट उनके पास में था। और उसको जब वो देखने लग गए कि बेसिकली ये क्या चीज़ है तो उन्हें पता चला कि मेवाड़ ऑयल एंड जनरल मिल्स लिमिटेड जो है इसका नाम अब चेंज हो चुका है। इसका नाम हो गया है पीआई इंडस्ट्रीज। और पीआई इंडस्ट्रीज के पास समझिए, पीआई इंडस्ट्रीज में इनके पास इतना बड़ा शेयर है, 2.8% स्टेक। तो 2.8% जो है वो स्टेक इन्हें पता चला। एज ऑफ नो पीआई इंडस्ट्रीज एक बड़ी इंडस्ट्री है। तो वलावी साहब ने इन्होंने डीमैट अकाउंट को अप्रोच किया और साथ में डीमैट अकाउंट में तो जो भी अपने शेयर थे इनके पास में, तो एजेंसी को उन्होंने अप्रोच किया कि साहब इसके बारे में आप इसका सेटलमेंट करिए। तो यहां पर कंपनी ने, एजेंसी ने बोला कि नहीं नहीं, आप सीधे कंपनी को अप्रोच करिए, बिकॉज शेयर बहुत बड़ा अमाउंट है, आपका शेयर जो है बहुत बड़ा शेयर है। तो यहां पे जब उन्होंने कंपनी को अप्रोच किया तो कंपनी ने बेसिकली डिक्लाइन कर दिया। कंपनी ने कहा कि नहीं साहब, आपका जो शेयर है वो पहले ही 1989 में बिक गया था। अब सोचिए, कंपनी ने 1989 में वो शेयर बेच दिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास में है। समझिए, आपके पास जमीन की रजिस्ट्री है और आपकी जमीन को एक नकली डॉक्यूमेंट बनवाकर उसको बेच दिया गया हो। सोचिए, व्हाट इज द कंडीशन राइट नाउ। तो फैमिली ने कहा पीआई इंडस्ट्रीज ने इलीगल तरीके से इनके शेयर को बेच दिए, गलत डॉक्यूमेंट बनवा के। ओरिजिनल शेयर होल्डर तो हम ही हैं, चूंकि हमारे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एज ऑफ नाउ है। अब कमाल की बात यह है कि यहां पर देखिए, ऐसा नहीं है कि कंपनी ने एक्सेप्ट नहीं किया। 2016 में पीआई इंडस्ट्रीज को जब लगा कि नहीं नहीं हो सकता है ये मामला ऊपर जाए, तो उन्होंने वलावी फैमिली को इनवाइट किया।
निगोशिएशन करने के लिए कि चलो कुछ ले देकर हम मामले को सेटल कर लेते हैं। अब मामला 2-4 हज़ार का तो था नहीं, मामला हजारों करोड़ रुपए का था। दैट वाज अ बिग अमाउंट। तो यहां पर वलावी साहब ने कहा कि नहीं नहीं, हमें तो ओरिजिनल शेयर चाहिए, जो शेयर हमने खरीदे थे उस समय वही शेयर हमें चाहिए एज ऑफ नाउ। तो कंपनी ने बेसिकली उसके बाद में अपने टॉप एग्जीक्यूटिव्स को यहां भेजा केरला में, जो वलावी साहब की फैमिली है वहां पे, ये वेरीफाई करने के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं है। लेकिन जब वो यहाँ पे आए तो पता चला कि डॉक्यूमेंट जो है वो जेन्युइन है, मतलब डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत नहीं, डॉक्यूमेंट बिल्कुल ओरिजिनल है। इसका मतलब यह है कि जो कंपनी है पीआई इंडस्ट्रीज ने बेसिकली जो इनके शेयर को सेल करवाया था वो एक प्रकार से गलत डॉक्यूमेंट, कहीं ना कहीं वो गलत डॉक्यूमेंट को प्रस्तुत किया गया था। नाउ वलावी ने लोकल मीडिया को बताया जाके कि साहब हमारे पास जो शेयर था उस समय, उसकी एज ऑफ नो यदि हम बात करें, शेयर की बात करें तो उसका है 42.8 लाख शेयर्स। अब आप बोलेंगे कि साहब आपने तो बहुत कम शेयर खरीदे थे उस समय आपके नंबर ऑफ जो शेयर थे वो तो महज इट वाज मैनली 3500 शेयर्स। देखिए ये शेयर कैसे निकाले जाते हैं। सपोज करिए, मान लीजिए कंपनी ने शेयर जारी किया और आज एज ऑफ नो 1 लाख शेयर कंपनी ने जारी किया, ठीक है, 1 लाख शेयर कंपनी ने जारी किया। अब इसमें 3500 शेयर इनके पास में है, 3500 शेयर इनके पास में है, लेकिन यदि आप उसको देखोगे इनके पास परसेंटेज कितना स्टेक है, 2.8%। तो एज ऑफ नाउ कंपनी का जितना वर्थ है, कंपनी के जितने शेयर है उसका 2.8% में सीधे वलावी फैमिली का हिस्सा हो जाता है। इसलिए यदि 2.8% की बात करें तो यहां पर इनके पास जो शेयर होल्डिंग आती है वो है 48.8 लाख शेयर्स पीआई इंडस्ट्रीज में, और इसका वर्थ है 1448 करोड़ रुपीस, मतलब एक मैसिव अमाउंट है। वलावी साहब की एज काफी ज्यादा है, 74 साल है इनकी उम्र। तो इनका कहना यह है कि यहां पर उन्हें गलत तरीके से मैनिपुलेट किया गया। कंपनी के सेक्रेटरी समय थे जो जीसी जैन साहब थे, उन्होंने बेसिकली ही वाज बिहाइंड द ट्रांसफर एंड सम ऑफ दोज हु बॉट द शेयर्स कुड बी हिज क्लोज रिलेटिव्स। उनके जो क्लोज है उन्होंने खरीदा होगा। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी चीटिंग है। वलावी साहब ने बाद में सिक्योरिटीज बोर्ड ऑफ इंडिया को भी बेसिकली यहां पर अप्रोच किया है। देखते हैं मामला क्या होगा। यदि मामला सेटल होता है तो काफी अच्छी बात होगी, अगर मामला यहां पे सेटल नहीं होता ये काफी पेनफुल चीज होगी। सोचिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद भी आपके गलत डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करके आपके शेयर बेच दिए गए। सोचिए कितना जघन्य अपराध है, कितना जघन्य, पूरा 420 का केस बनता है। तो एनीवे हम चाहेंगे वलावी साहब को जस्टिस मिले, वी विल कॉल जस्टिस फॉर वलावी। यदि उनको मिलता है तो बहुत बड़ी बात होगी। एनीवे डिस्कशन को इस वाइंड अप करते हैं, आपकी राय इसमें क्या है आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, प्लीज डू कमेंट बिलो। हालांकि एक इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज के सामने वलावी फैमिली को लड़ाई लड़ना अपने आप में एक बड़ी बात होगी, बिकॉज यू नो राइट नो बिग बिजनेसमैन पीपल हाउ दे बिहेव। एनीवे डिस्कशन ज्वाइन अप करते हैं। इन केस आप यूपीएससी या बीपीएससी की तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं, हमारे बैच कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं इस दिए गए नंबर पे। इसके अलावा हमारा लर्न सर्विसेज नाम का टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे क्लासेस की इन्फॉर्मेशन शेयर की आती है, इनके माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं फिर आप लोगों से, बाय बाय एंड टेक केयर।